हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि जो कल वाला सीन था जिसमें दिखाया गया कि नियति रात को अपने कमरे से बाहर गई थी और राधिका उसके कमरे में जाती है तो उसे दिखता है कि नियति वहाँ पे नहीं है। ऐसा देखकर राधिका बहुत हैरान हो जाती है और नियति उस कमरे के बाथरूम के बाहर खड़ी होती है और फिर वो बाथरूम की खिड़की से बाहर आके बाथरूम की खिड़की के बाहर रहती है और वहीं से वो फिर नागिन बन जाती है और फिर वो नागिन बन के बाथरूम से अंदर से जाती है। उसके बाद वो बाथरूम के टब में गिर जाती है। राधिका पहले से ही एक बार नियति को खोजने आई थी लेकिन नियति उसे दिखी नहीं थी वहाँ पे। फिर जब राधिका वहाँ आती है तो देखती है कि जब नियति वहाँ टब में गिरी तो उसे उसकी आवाज़ राधिका ने सुन ली और वहाँ वापस बाथरूम में आ गई। फिर की आवाज़ से फिर राधिका ने पूछा कि अभी तो मैं आई थी, अभी तुम नहीं थी यहाँ पे। फिर राधिका बोलती है कि वो पर्दे के पीछे खड़ी थी। फिर अचानक से उसका पैर फिसला और वो गिर गई सब में। राधिका उसकी बात मान लेती है। फिर वो चली जाती है वापस। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि राधिका प्रसाद बना रही होती है पूजा के लिए। तो वो राधिका से बोलती है नियति कली कि प्रसाद के लिए उसे सूजी लाना है। फिर नियति वहाँ पे आती है और उसे कहती है सूजी लाने के लिए। लेकिन जो नियति होती है वो कहती है कि उसके पैर में मोच आ गई है इसलिए वो नहीं जाएगी। कि तभी हम देखते हैं
राधिका मना कर देती है, बोलती है कि वो जाकर लेके आएगी मार्केट से। उसके बाद जो घर में घर वालों ने एक पापा को बुलाया था जो सांप पकड़ते हैं, सपेरा को बुलाया था। वो आता है, उससे सुजाता बोलती है कि पापा हमारे घर में एक सांप आ गया है। फिर वो सपेरा भीम ले आता है और इधर उधर घर में घूमने लगता है। फिर वो सब लोग सपेरे के पास चले जाते हैं, लेकिन नियति जो बहुत ज़्यादा उस बीन की आवाज़ से परेशान हो जाती है और किचन में रहती है, क्योंकि अगर वो उधर जाएगी तो बीन की आवाज़ और तेज हो जाएगी और भी ज़्यादा उसे परेशान करने लगी बीन की आवाज़, जैसा वो नहीं चाहती है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि सब लोग कोई आवाज़ सुन के बीन की आवाज़ बंद कर देते हैं और उस आवाज़ के पीछे ध्यान रखते हैं कि तभी जो नियति है वो चुपके से आती है और जो सपेरे का बीन होता है उसे तोड़ देती है और फिर उसे तोड़ के फिर वापस से उसी सपेरे के पास चली जाती है। फिर सब जब वापस मुड़ के देखते हैं तो सबको बीन टूटा हुआ दिखाई देता है और सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये बीन कैसे टूट गया, क्योंकि अभी तो वो बीन सही था और वहाँ पे गमला भी गिर रखा था, लेकिन वहाँ पे हवा भी नहीं चल रही थी। फिर वो सपेरा अपने जादू से एक नया बीन प्रकट करता है और वो बीन पहले वाले बीन से बहुत बड़ा था। सपेरा बताता है कि वो जो बीन है ये उससे बहुत 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है और वो उससे जहरीले से जहरीले सांप को पकड़ सकते हैं। फिर आगे हमें दिखता है कैसे वो बाबा बीन बजाने लगता है। तभी नियति को टेबल पे रखे ईयरफोन दिख जाते हैं, वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वो जैसे ही ईयरफोन की तरफ हाथ बढ़ाती है तभी विक्रम वो ईयरफोन उठा लेता है और नियति से बोलता है कि इसकी ज़रूरत मुझे ज़्यादा है, क्योंकि वो अब इस सपेरे बीन की आवाज़ और नहीं सुन सकता। तभी नियति भगवान से प्रार्थना करती है कि वो क्या वो अपने बदला नहीं ले पाएगी, क्या उसका बदला पूरा नहीं ले पाएगा। फिर आगे चलते हैं पता चलता है, फिर मोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो नियति है वो अपने असली रूप में आ चुकी होती है
और उसे राधिका देख लेती है, सब घर वाले देख लेते हैं। तो हमें आगे यही देखना है कि नियति का सच क्या आ पाएगा सबके सामने, क्या नियति बदला ले पाएगी या फिर नियति सबने मार देगी, जिसके बाद हमें पता चलेगा कि नियति को सब कोई देख लेते हैं, सुजाता भी देख लेती है, उसके घर वाले भी देख लेते हैं। कि तभी वो बाबा कोई मंत्र पढ़ता है और एक पोटली खोलता है, जिसके अंदर कोई राख होती है और वो उस नियति पे छिड़क देता है। फिर तभी हमें देखने को मिलता है कि राधिका को चोट लग जाती है पैरों में और वो नीचे गिर जाती है। तभी राधिका नियति अपने असली रूप में आती है। तो आगे देखने के लिए इसी तरह बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।